नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। सुनी हर्षि सब सखी स्यानी, सिए हिए अति उत्कंठा जानी, एक कई नरप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब स्यानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र एकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, पुरानी प्रीति पुराने प्रेम को कोई पार नहीं पा सकता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकण, हाथों के कड़े, करगनी, पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज थे निमि नामक ने, जिनका सबकी पलकों में निवास बना है, जिनका निवास स्थान है सबकी पलकों में, आंखों के ऊपर जो पलकें हैं उनमें निवास है। और ये जनक जी के पूर्वज हैं, इनका निवास माना गया है। जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकुचाकर पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया, अर्थात आंखें बंद होने रुक गई, क्योंकि वो इस प्रसंग को देखना उनके लिए उचित नहीं था। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्म ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किसी उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपने दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कोई कौन कहे, शौपन में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु
जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हैं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, भिखारी जिनके हाथ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने की सी आंखों वाली सीता जी जहां दृष्टि जालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, अर्थात उनकी आंखें इस प्रकार बताएगी जैसे हिरण का छोटा बच्चा होता है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र आंखें ललचा उठी। वैसे प्रश्न में मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में संकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके आप मार्ग पर लेके चल रहा हूं। जब तक रामायण समाप्त नहीं होगा, हम रामायण पर चलेंगे। उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों जैसे मुझे एक परमात्मा का अलग अलग धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होगा, मैं इसी प्रकार जीवन भर संसार को वितरित करता रहूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है और उसका रास्ता जो है वो पवित्र है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।